हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले इस वीडियो में गुणनखंड कैसे करते हैं इन सवालों को हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है ना। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको अक्सर गुणनखंड नहीं आते हैं, बच्चे डर जाते हैं सवाल कि यार गुणनखंड कैसे किया जाएगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आप गुणनखंड पूरा सीख जाएंगे। किसी भी प्रकार का आप गुणनखंड कर सकते हैं इन वीडियो देखने के बाद। ठीक है ना। मैं क्रम से पढ़ा रहा हूँ आपको। पहले मैंने गिनती पढ़ाया, फिर पहाड़ा है, मैंने जोड़ सवाल सिखाया, घटना सिखाया, गुणा भाग, ये आपकी जो है गुणनखंड क्लास है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और मैं हर क्लास को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक ना। जुलाई से आपको क्लास 10 की क्लास 10 की भी जो है क्लास की वीडियो आने लगेंगे। ठीक ना। थोड़ा मैं उसको एक सिस्टमेटिक से बैलेंस कर रहा हूँ उसको भी, थोड़ा कि मैं PDF तैयार कर लूँ। ठीक है ना। इसलिए थोड़ा कि लेट हो रहा है, बाकी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं गुणनखंड करते कैसे हैं। ठीक ना। अगर आपको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो बस आपको धैर्य बनाकर रखना है और इस क्लास को पूरे देखना है। और देखने के बाद आप डिसाइड करना कि वाकई में आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक ना। तो हम बढ़ते हैं इन सवालों को कैसे किया जाए। पहला मुद्दा ये है। ठीक ना। हमारा मुद्दा है कि इस तरह के सवाल दिए गए हैं या इस तरह के हैं, इनको कैसे हमें सॉल्व करना। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ बातें सीखनी होंगी, जो है कि हमें जानना होगा कि सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। ठीक है ना। कौन संख्या सम है और कौन संख्या विषम है। ठीक है ना। मिलेंगे हम सम संख्या। ठीक है। सम संख्या हम जानेंगे सम संख्या के बारे में, सम संख्या क्या होती है। ठीक है। और फिर जानेंगे हम विषम संख्या के बारे में। हमें इन दोनों से मतलब रहेगा यहाँ पास, तभी इन सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। ये बेसिक होता है। ठीक है ना। विषम संख्या, ओके, ये लो। अब मैं बता दूंगा सम संख्या वो होती हैं जो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। क्या हो, लास्ट का अंक, अगर उस संख्या का अंक, आखिरी अंक जो है वो 0 हो, 2, 4, 6, 8 है, संख्या क्या होगी, सम होगी। अगर इसका अंक 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, तो संख्या होगी विषम होगी। यानी अगर विषम संख्या की बात करें हम, तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी संख्याएं विषम होंगी अगर इनका लास्ट अंक ही आता है। अगर इनका संख्या आता है तो सारी संख्या सम होंगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे संख्या का लास्ट अंक 4 है तो सम संख्या मानी जाएगी। इसका अंक 6 है, संख्या सम मानी जाएगी। इसका अंक 2 है, संख्या सम मानी जाएगी। इसका अंक 0 है तो संख्या सम मानी जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं इसका अंक लास्ट का 9 है, एक विषम संख्या है। इसका लास्ट अंक एक 9 है, वो 1 है, ये भी एक विषम संख्या है। ठीक ना। ओके। तो अब बारी आती है सम संख्या है तो क्या करेंगे और विषम संख्या है तो क्या करेंगे। अगर संख्या सम आएगी तो आप उसको 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे, ये जो संख्या होगी 2 से आपको काटना पड़ेगा। ठीक है। 2 से में काटना है। अगर संख्या विषम आए तो पहले हम 3 से काटेंगे। अगर 3 से ना कटता हो तो हम फिर 7 से ट्राई करेंगे। अगर 7 से भी ना कटे, जो संख्या दी गई है उसको उसी संख्या से काट देंगे। ठीक है ना। पहले तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से ना कटे तो हम 7 से काटेंगे, 7 से भी ना कटे तो जो संख्या दी गई है उसी से काट देंगे। दूसरा नियम ये है। ठीक है ना, काटने का। अगर मैं बात करूँ संख्या के अंत में क्या जाए, जैसे मान लो संख्या के अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए, लास्ट में लिखा हो, या 0 लिखा हो या 5 लिखा हो, तो संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होगी, यानी 5 से कट जाएगी। ठीक है ना, 5 से कटेगी। अगर 0 लिखा हो या 5 लिखा हो, अंत में, किसमें, अंत में लिखा हो, संख्या हमेशा 5 से कटेगी। जैसे यहाँ पास 0 है, गिनती 5 से कट जाएगी। ठीक है ना। बाकी इसमें 2 भी ले, इसमें यहाँ पास 0 है, इसको 2 से भी काट, 2 से भी कट जाएगी। ठीक है ना। तो मैं ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जहाँ पर बता दूँ, अगर गिनती के अंत में 0 5 है तो आप 5 से ट्राई करिए, जल्दी कट जाएगा। ठीक है, सवाल का आंसर जल्दी आएगा आपका। आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास सवाल दिया पहला, 24 का गुणनखंड निकालिएगा। तो क्या करेंगे, संख्या दी क्या दी गई है, पहले देखेंगे। संख्या दी गई सम, अगर संख्या सम दी गई है तो हम क्या करेंगे, 2 से गिनती काटेंगे। कैसे काटेंगे, 2 से। तो हम लिखेंगे क्या, 2 ले दिए। अब 2 का हम इसमें भाग देंगे, इस वाले में 2 एक नाम 2, एक बार गया, फिर 2 का भाग इसमें देंगे, 2 दूनी 4, ऐसे। यानी कितनी बार जाएगा भाग हमें चेक करना है। हम 2 का भाग दिए 1 में, 2 का भाग दिया 2 में, तो 1 बार गया। इस 2 का भाग देंगे 4 में, 2 बार जाएगा। अगर आपको लगता है गलत है तो इन दोनों संख्याओं का गुणा इसमें करिए। ये संख्या आएगी 12 दूनी 24। संख्या अगर आ गई तो समझ लो आपने सही काटा है। ठीक, आगे बढ़िएगा।
संख्या लिखा 12। अब मैं संख्या सम है, फिर 2 से काटेंगे इसको हम। अगर संख्या सम है 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, यानी कि 2 का पहाड़ पढ़ेंगे। 12 कितनी बार मिलेंगे? 6 बार, 6 लिख देंगे। जितनी बार मिले उसी को लिखना है यहाँ पास। हमने 2 का पहाड़ पढ़ा, 12 में भाग दिया, कितनी बार गया? 6 बार, 6 लिख दिया यहाँ पास। फिर हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे इसमें। 2 का पहाड़ पढ़िए, 6 कितनी बार मिलेगा? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कितनी बार मिला? 3 बार में। आप देख पा रहे होंगे संख्या जो 3 है एक विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या है, तो इसको हम 3 से काटेंगे। 3 का नाम 3। अब जो आए आपके गुणनखंड हो जाकर के, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इन दोनों गुणा कर लीजिएगा, 6 चौका 24। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करना, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको और अच्छे तरीके से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल तरफ। अगर इसमें आपको कुछ डाउट रह गया, नहीं समझ में आया, तो हम इस सवाल से हम सीख लेंगे। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। अब पहले हम इसको देखेंगे संख्या सम है कि विषम है। तो आप देख पा रहे हैं संख्या सम है, तो आप 2 से काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 और 2 से काटेंगे इसको 3 को। 2 का पहाड़ पढ़िए, 3 में कितनी बार जाएगा? 2 का नाम 2, 1 बच गया ना, 2 का नाम 2 बचा। इसमें कितना? 1 बच जाएगा, क्योंकि हमने 2 से भाग दिया 3 में, तो सिर्फ 1 ही बार गया। क्योंकि अगर हम 1 बार ले जाएंगे तो इसमें से 2 निकल जाएगा, बचे कितना? 1 इसको देंगे, बन जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। अब कुछ बच्चों को यहाँ पास कन्फ्यूजन हुआ होगा, समझ नहीं आया होगा। जानता हूँ यहाँ पास जब पढ़ाता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पर बच्चों को समझ नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया तो यहाँ पर अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। अब बात समझने का और तो फिर से यहाँ पास मान लो हमारे पास 2 लीटर का दूध नापने वाला बर्तन था, 2 लीटर का। अब हमारे पास दूध था 3 लीटर, ठीक है, इसको मैं नापना था। वो 2 लीटर के दूध नापने वाले बर्तन से इस दूध को नापेगा। तो जब वो 1 बार में उस बर्तन से दूध निकालेगा तो 2 लीटर निकल जाएगा। 1 बार कितनी बार गया? 1 बार में, यानी सिर्फ उसने 1 बार ही बर्तन से निकाला दूध, तो 2 लीटर दूध निकल गया। अब इसके पास बचा कितना? 1 बचा। कितना बचा? 1 लीटर दूध बचेगा। ये 1 को क्या करेगा? इस बगल वाले दे देगा। तो ये 1 बचा है, इसको दे दिया तो बनेगा 16। 16 को हम 2 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों गुणा करके चेक करिए। 18 दूनी 36, अगर ये आया तो सही है, ठीक है ना। अब हम काटते हैं इसको 2 से। संख्या सम है ना, तो 2 नहीं है 18। अब संख्या भी सम, तो क्या करेंगे? हम 3 से काटेंगे, तो 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक को 9। ओके, फिर हम 3 से काटेंगे इसको, 3 का नाम 3, ऐसे। और इसको गुणा कर देंगे हम, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, करिए गुणा। 2 दूनी 4, 3 त्रिक को 9, बराबर कितने का? 9 चौका 36, ऐसे। बात समझ में आई ना। अगर बात समझ में आई है तो अपने दोस्तों को बताइएगा कि सवाल कैसे किए जाते हैं सवालों को, ठीक है ना। सिखाइए उनको, अपने छोटे बच्चे, भाई बहन, कोई भी उनको सिखा सकते हैं आपसे, ठीक है ना। जितना आप उसको सिखाएंगे उतना आप जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल तरफ। हमारा सवाल ये दिया गया है, अगला सवाल है 32 को इसे गुणनखंड करिएगा। हम क्या करेंगे? इस पर देखेंगे संख्या सम है कि विषम है। संख्या आप देख पा रहे हैं, संख्या एक की क्या है? संख्या जो है जो सम है, तो हम किससे काटेंगे इसको? हम 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे? यहाँ पर 2 लिखेंगे और संख्या को काट देंगे। 2 का पहाड़ा पड़िए 3 में कितनी बार जाएगा? तो 2 का नाम 2, 1 बार जाएगा, यानी कि 2 से इस 3 लीटर दूध को नापेंगे, तो 2 से 1 बार में जब नापेंगे तो 2 लीटर दूध निकल जाएगा। यानी 1 बार हमने बर्तन में बोला, 2 लीटर दूध निकाल लिया, बचा कितने दूध यहाँ पास? 1, है ना। जब 1 बचेगा, 1 इसको दे देगा, बनेगा 12, 2 छक्का 12, ऐसे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? 2 से फिर भाग देंगे इसको, संख्या सम है, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, संख्या सम आई है, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे हम, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे हम, 2 का नाम 2, ऐसे, ठीक है ना। अब सबको हम गुणा कर देंगे, संख्या दी गई है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो हमें 2 गिनती गुणा करना है। देखो यहाँ पास 2 गिनती, 1 2 यह है, 1 2 यह है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणे ये वाला 2,
तो 4 चौको 16 गुणे 2, 16 दूनी कितना होता है 32, कितना होता है 32। ये सवाल का आंसर है। बात समझ में ना, ठीक। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो है 60 का हमें गुणनखंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना। बस आपको सीखना है और ट्राई करना है कैसे करते हैं, ठीक ना। तो हम 2 से भाग देंगे इसको, संख्या सम में है ना, संख्या सम है, 2 से काटेंगे। हम इसको 5 से भी काट सकते थे क्योंकि 0 लगा है लास्ट में, तो 5 से जल्दी कट जाएगी, गारंटी कटेगी, पर कोई बात नहीं, हम 2 से पहले ट्राई करते हैं, ठीक है ना। 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़े पड़िए 6 में, कितनी बार जाएगा 2 त्याही 6 और 2 शून्यम 0 होता है, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे हम किससे, संख्या सम है विषम है, संख्या सम है ना, 2 से काट सकते हैं। अगर आपको लगता है 3 दिख रहा 3 से काट दीजिएगा, मैं 3 से काट देता हूँ, 3 का नाम 3 शून्य 0। आप यहाँ 5 से भी काट सकते हैं क्योंकि लास्ट में 0 लगा है, जब तक 0 लगेगा तब तक 5 से गिनती कट जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको अब क्या करूँगा 2 से काटूँगा, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटूँगा, 5 का नाम 5 ऐसे, और गुणा कर दूँगा सबको, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 ऐसे, ठीक ना। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 दाम 60। ये सवाल का आंसर रहेगा। हमेशा 2 गिनती लेके गुणा करिएगा, आप जल्दी गुणा कर पाएंगे, ओके। तो ये हमारे बेसिक हैं, सीख लिया। अब थोड़ा बड़ा लेवल सीखते हैं, जो इस प्रकार के सवाल आपके सामने आएंगे वो कैसे करेंगे आप, ठीक। तो आइए शुरुआत करते हैं इन सवालों करने की, ठीक है ना। तो सवाल देगा हमारे पास 144, इसका गुणा करिएगा, इसका करिएगा, इसका करिएगा, इसका करिएगा। तो ये आसान है, इसको आप करिएगा, ठीक है ना। मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। संख्या के लास्ट में लिखा 9, ये एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो इसको हम 3 से काटेंगे, किससे काटेंगे 3 से, यहाँ 3 लेंगे और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 में, कितनी बार जाएगा। तो आप पढ़ पाएंगे पहाड़ा, यहाँ पास पढ़िए, यहाँ पास पहाड़ा 3 दूनी 6। अगर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो क्या मिलेगा आपको 6, यानी कि इससे 6 निकल जाएगा। इसके बाद बचे कितना, 1। कैसे, हमारे पास मान लो 3 लीटर का दूध नापने वाला बर्तन था और हमारे पास दूध जो था 7 था, उसको हमें नापना था। तो हमने 2 बार नापा, पहले बार में 3 लीटर निकाल लिया, दूसरे बार में 3 लीटर निकाल लिया, बच्चा इसके पास कितना 1 लीटर। अब 1 लीटर को नापेगा नहीं, ये बोला मैं 3 लीटर नापूंगा। तो अब क्या करेंगे, एक जो है अपने बगल वाले देगा इसको, तो बने क्या 12, तो 3 चौको 12 और इसमें देंगे 3 त्रिक को 9। फिर आया विषम संख्या, फिर इसे काटेंगे हम इसको। अब 24 में भाग दीजिएगा, 3 अट्ठे 24, 3 का नाम 3, ठीक ना। अब फिर विषम संख्या आई है, फिर 3 से काटेंगे, ओके। 3 का पहाड़ा पढ़िए 8 में, 3 दूनी 6, बचा कितना इसमें, हमने जब 3 का भाग दिया 8 में 2 बार का, 3 दूनी 6, 6 निकल जाएगा इससे, 8 से 6 निकल जाएगा 8 से, तो बचे कितना इसमें, तो यहाँ पर बचेगा 2। अब 2 इसको देंगे तो बन जाएगा 21, तो 3 सत्ते 21, ठीक है ना। हम फिर काटेंगे 3 से, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक को 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 का 9 3, ओके ऐसे। और इसको गुणा कर देंगे हम, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है। 3 त्रिक को 9, 3 त्रिक को 9, 3 त्रिक को 9। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 9 का क्यूब लिखा हुआ है, 1 2 3, 9 क्यूब है। मैं आपको अगली वीडियो में वर्ग और घन आपको सिखाऊंगा, यानी 9 का घन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर 9 9 81, गुणे करेंगे 9 का और चेक करेंगे, तो 9 का नाम 9, 9 8 72। ये सवाल का आंसर है। अगर आपको गुणा करने में ये संख्या मिल रही है तो आपने यकीन मानिए सवाल सही किया है। क्या किया है, सवाल सही किया है, अगर आप इतना ला दिए उत्तर तो, ओके। अब बढ़ते हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हाँ, दूसरा प्रश्न दिया गया है 17 28, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर संख्या के लास्ट में 8 दिया गया है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, ये देख करते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा की स्पीड मेरी तेज़ रहेगी क्योंकि मैंने बेसिक आपको जोड़ घटाना गुणा भाग मैंने सिखा दिया। जो आगे क्लास आएंगे उसमें हमेशा मेरी स्पीड रहेगी, तेज़ रहेगी, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी सॉल्व करता हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं मेरा आखिरी बार ही पढ़ाना होगा कि यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैं 0 से नहीं पढ़ाऊँगा, ऊपर ही पढ़ाऊँगा, 10 का 9 का 8 का,
या कंपटीशन लेवल पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये मैं सोच रहा हूँ यार बच्चे जो मेरे गांव के हैं, आसपास पड़ोस के हैं, वो बच्चे नहीं सीख पाए हैं, तो मैं सोचा उनको भी पढ़ा दूँ। तो क्यों ना एक बार पूरा डिटेल पढ़ा दूँ, ताकि कभी भी अगर वो चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, ठीक ना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप समझ में आता तभी पढ़िए, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मत पढ़िएगा, ठीक है ना। अगर आपको पढ़ना है, वाकई में सीखना है तो सीख लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी स्पीड हर क्लास में अपनी बढ़ाता रहूँगा। जितना ज़्यादा स्पीड सीखेंगे उतनी जल्दी आपको नॉलेज और अच्छा गेन कर पाएंगे और दूसरों से आगे निकल पाएंगे। हमें दूसरों से आगे निकलना है, नॉलेज अच्छे से सीखनी है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए मेरे चैनल को। गारंटी है कि आप 3 महीने के अंदर आपके अंदर जो बदलाव आएगा वो अलग लेवल का रहेगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। यह है 17-28, कैसे सॉल्व करते हैं। चलो मैं पानी पे लेता हूँ, ठीक है। सवाल दिया गया है 17-28, सॉल्व करते हैं। हम इसको संख्या दी गई, पहले सम दी गई है, इसको 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 2 से, यानी लिखेंगे 2 और 2 से भाग देंगे 17 में। 2 अट्ठे 16, इसमें बचे कितना? 1। हमने कहा 2 अट्ठे 16, 16 निकाल लिया 17 से, बचेगा 1, इसको देगा क्या बनेगा? 12। तो 2 छक्का 12, इसमें देंगे 2 चौको 8। देखो आपको पहाड़ा आना चाहिए, तभी जब पहाड़ा आपको अच्छे से आएगा आप तुरंत कर पाएंगे। जब आपको पहाड़ा नहीं आएगा तो आपको सोचते रहेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, ऐसे करते रहेंगे, समय लग जाएगा। हमें फास्ट करना है, तो आपको पहाड़ा बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसीलिए मैंने पहाड़ा की वीडियो बनाई है, ताकि आप याद कर पाएँ पहाड़ा से, ठीक है ना। वरना मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं आपको पहाड़ा सिखाऊँ, ठीक है ना। हम 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 एक नाम 2, यहाँ बचेगा 1, ठीक है ना। 2 एक नाम 2, हमने इसको एक बार ले गए तो 2 निकल जाएगा, बचे कितना? 1, इसको देगा, बन जाएगा 12। 2 छक्का 12, ठीक है ना। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 एक नाम 2, कट जाएगा। अब इसमें 1 भाग देंगे, ये गिनती इससे जो है छोटा है, मतलब 2 से छोटा है, तो भाग ना खाएगा 0 बार जाएगा, ठीक है ना। और अब 1 इसको देगा, बन जाएगा 16। 2 अट्ठे 16, हम एक संख्या में भाग देंगे। पहले हमने इसमें दिया, फिर इसमें दिया, फिर इसमें दिया। हमने इसमें दिया तो 1 बार गया, अब गिनती छोटी थी तो भाग ना खाएगा 0 बार जाएगा। 0 बार जाएगा तो ये क्या करेगा? इससे साथ जुड़ जाएगा, इन्हीं के साथ जोड़ा बना लेगा, बन जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे हम, संख्या सम है। 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे हम। 2 दूनी 4, बचा 1, बना इसका दिया बना 14, 2 फत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे हम। सॉरी 2 से नहीं काटेगा, 3 से काटेगा, ठीक ना। 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे हम। 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे हम। 3 करना 3, ऐसे। ये सवाल आपका रहेगा, ऐसे काटना पड़ेगा, ओके। तो इसको आप गुणा करिएगा, कितना होता रहेगा, ठीक ना। बाकी मैं करा दूँगा। अब बारी है इसको काटने की, या पहले से गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पास, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 त्रिक को 9 गुणे 3, ओके। 4 चौको 16, 4 9 36 गुणे 3। अब 16 पढ़ 16 छक्का 96, हासिल लाया 9। 16 3 48, 48 9 57, ठीक है। अब गुण लिया 3, गुणा करिएगा। 3 6 18, 3 7 21, 1 22 की 2, हासिल लाओ 2, 3 5 15, 15 2 17। देख पा रहे होंगे यही संख्या आपके सामने आई जाएगा, ये गुणा करिए यहाँ पास से, तो ये संख्या आ गई है, ठीक है। अब बारी हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल दिया है हमारे पास, ठीक है ना। संख्या के लास्ट में विषम संख्या है, तो क्या करेंगे? हमारा जो स्टेप होगा, हम 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे हम। आइए हम सॉल्व करते हैं 3 से। यहाँ 3 लेंगे हम और संख्या काटेंगे हम 3 से। 3 त्रिक को 9, बचा कितना? कुछ नहीं बचा ना। अब 3 का भाग देंगे 2 में, ये भाग देंगे 2 में, ये 0 है, कितने का? 0 बार जाएगा, क्योंकि संख्या छोटी है। 3 में छोटा था 0 बार, देखो यहाँ पर 2 से छोटा था ये 1 ना, 2 से छोटा था 1, तो 0 बार गया। जब भी इसे भाग देने में छोटा देखिए तो 0 बार जाएगा, कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा। फिर 3 दूनी 6, सॉरी 0 बार गया, तो इसको देगा। अब ये 2 इसको देगा, बन जाएगा 26। 3 अट्ठे
24 बचा कितना 2, इसको दिया मैंने 21, 3 7 21 ऐसे हमने मतलब भाग दिया इसमें 3 3 को 9, 3 0 0। अब ये 2 इसको देगा बन जाएगा 26, 3 8 24 बचा 2 और 3 7 21, ठीक है ना। फिर हम 3 से काटेंगे क्योंकि लास्ट का विषम संख्या है, तो 3 का नाम 3, 3 0 0, 3 2 6 बचा 2, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे हम, 3 3 को 9 बचा 1, 3 4 को 12, 3 3 को 9, ठीक है ना। अब 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3 ये कट जाएगा, पर ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रही है। अगर 3 से ना कटे तो हम क्या करेंगे, हम 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे हम, 7 चौको 28 बचा कितना इसमें 34 से 28 जाएंगे तो जगह 6 बन जाएगा 63, 7 नहीं है 63। फिर हम 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 का नाम 7 ऐसे और सब गुणा करेंगे हम, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 3 3 को 9, 7 3 21 गुणे 7 7 49। गुणा कर लीजिएगा आप, कर पाएंगे गुणा, 21 का गुणा 9 में। यह आप कैसे करते हैं, 1 2 3, 3 क्यूब लिखा हुआ है गुणे 7 क्यूब लिखा हुआ है, तो 7 3 का 21, 21 क्यूब होता है 9261, ऐसा लिख सकते हैं। यह गुणा करिए इसका इसमें, ठीक आंसर आएगा आपका। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ आई होगी, अच्छा लगा क्लास देख करके। अगर आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं, समझने में दिक्कत नहीं हुई, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे इस छोटे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, अपनी मैथ को स्ट्रांग कर सकते हैं। मैथ के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, इंग्लिश काफ़ी अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो अगर आपको मैथ इंग्लिश अपने मजबूत करना है तो हमारे वीडियो से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। तो मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो तक के लिए, जय हिंद।